जश्न तालीम शहर को शिक्षा से जोड़ने का एक प्रयास है। रईस शेख भिवंडी के विधायक रईस कासिम शेख द्वारा शुरू की गई जश्न तालीम न केवल एक शैक्षिक महोत्सव है, बल्कि यह शहर को शिक्षा और संस्कृति से जोड़ने का एक प्रभावशाली प्रयास भी है। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए बल्कि शहर की आम जनता के लिए भी खास महत्व रखता है। गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक विधायक रईस शेख ने पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में उर्दू, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और तेलुगु माध्यमों के 170 से अधिक स्कूल हिस्सा ले रहे हैं, जो इस कार्यक्रम को एक गंगा जमनी सभ्यता का प्रतीक बनाता है। आयोजन का कार्यक्रम पहला दिन प्रतियोगिताएं 29 जनवरी को अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल नया गांव में आयोजित किया गया। दूसरा दिन 30 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम जश्न तालीम पार्क अंसारी मैरिज ग्राउंड तैयब मस्जिद के सामने और चेतपाड़ा भिवंडी में आयोजित होगा। सिर्फ समझता हूँ कि तालीम का जश्न मनाया जा रहा है, तो वो जश्न क्यों मनाया जा रहा है? देखिए, एमएलए रईस शेख साहब के कामों को आप लोग जानते हैं कि शहर के और ख़ुसूसी तौर पर भिवंडी ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में उन्होंने बहुत नुमायाँ किरदार अदा किया है और बहुत कोशिशें की हैं, जो कि कामयाब भी रही हैं। आप समझें कि ये हमारे भिवंडी शहर का ढांचा है, जिस्म है, लेकिन जिस्म के साथ में रूह का खूबसूरत होना भी ज़रूरी है। भिवंडी की तरक्की का असली पहलू ये भी है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में भिवंडी अंदर से तरक्की करे। प्रोग्रेस फ्रॉम विद इन, अंदर की जानिब से जो तरक्की है वो तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए गुज़िश्ता 5 वर्षों में और रवां साल में ख़ास तौर से मोहतरम रईस शेख साहब ने तालीम के मैदान में बहुत खुसूसी कोशिशें की हैं। इसका इल्म आपको है। ऐसी स्कूलें जो खडर बनने को थीं, उनको तालीम के महल में तब्दील किया गया। ऐसे बच्चे जो तालीम के साथ में जिनका रिश्ता टूट गया था, उनको तालीम से जोड़ने की कोशिश की गई। हमारे नौजवान जो नशे की लत का शिकार होकर, जो कि समाज की ताकत बन सकते थे, समाज के लिए नुकसान बन रहे थे, उनको दोबारा ज़िंदगी के ढांचे के साथ में, ज़िंदगी के धारे के साथ में जोड़ने का काम सर ने किया है। और ये सब जो है ना, ये सब तालीम के झंडे तले हुआ है। तो तालीम के सिलसिले में जो कुछ कोशिशें हुई हैं, आप ये समझें कि जश्न तालीम उनको सेलिब्रेट करने का एक बहुत अच्छा मौका है। दूसरी एक बात, ये बात हर वक्त महसूस की गई कि भिवंडी शहर के हमारे जो विद्यार्थी हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं और यहाँ के जो टीचर्स हैं, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है। तो उस चीज़ को आम आवाम तक भी सामने आना चाहिए। स्कूलों में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो आवाम के सामने नहीं आ पाता। जश्न तालीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करता है जहाँ पर छोटे बड़े उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलुगु, ऐसे तमाम स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बीएड और डीएड कॉलेजेस, यहाँ तक के ओपन यूनिवर्सिटी सेंटर्स, यहाँ जितना सब कुछ हो रहा है, यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, इनको परफॉर्म करने का और लोगों के सामने आने का, उनके टैलेंट को जाहिर करने का एक बहुत बड़ा मौका फराहम करता है जश्न तालीम। हमको जश्न तालीम को एक सिर्फ इवेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस शहर में तालीम के ज़रिए से भिवंडी को तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की गई हैं, ये साल के इस मरहले में जो है हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। और आप यकीनी तौर पर देखेंगे और आपको बहुत खुशी होगी कि भिवंडी के बच्चों के अंदर कितना टैलेंट है। बहुत खुशी की बात है कि एक ही जगह होगी और उस एक जगह पर तमाम मीडियम के बच्चे और टीचर्स जमा होंगे और तमाम एज ग्रुप, यानी प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक टीचर्स और स्टूडेंट्स सब जमा होंगे। ये इस एतबार से भी हमारे शहर का पहला और वाहिद गैदरिंग है जहाँ पर इस तरह के, यानी तालीम के शोबे के तमाम लोग मौजूद हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि आपको सुनकर यकीनी तौर पे खुशी होगी कि बच्चों का टैलेंट जो है वो सिर्फ लिखने और एग्ज़ाम देने तक नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टैलेंट उनके अंदर होते हैं। तो 15 कैटेगरी बनाकर हर तरह के टैलेंट को सामने लाने की कोशिश की गई है। ड्राइंग कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, कैलीग्राफी कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन,
ये सब ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिससे आपको लगता है कि ख़ास तरह की कलाकारी है, तो वो चीज़ सामने आएगी। बहुत सारे बच्चों में, कम उम्र के बच्चे हों बड़े बच्चे हों, उनमें स्टेज पर परफॉर्म करने का शौक़ भी होता है और वो हुनर भी उनके पास होता है, और उस चीज़ को सामने लाने के लिए पैट्रियोटिक सॉन्ग का कंपटीशन रखा गया है, मोनो एक्टिंग का कंपटीशन रखा गया है, स्पीच कंपटीशन रखा गया है। थोड़े बड़े उम्र के जो बच्चे हैं या डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज के बच्चे हैं, उनका टैलेंट सामने आए, उसके लिए डिबेट कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, बैतबाजी का कंपटीशन है और क्विज़ है, जो कि मैंने पहले कहा। ये कॉम्पिटिशन्स होंगे, इसमें बड़ी एज ग्रुप के लोग हिस्सा ले पाएंगे। 2 तरह के सिंगिंग कंपटीशन है, एक बच्चों के लिए है पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन और एक टीचर्स के लिए है गज़ल सिंगिंग कंपटीशन। तो इस तरह से अलग अलग कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं, और इसमें नॉलेज से लेकर एक्सपर्टीज़ तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हमारे बच्चे एग्जिबिट करेंगे। मैं समझता हूँ कि मैंने तमाम जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनके यहाँ पे नाम ले लिए हैं। ये तकरीबन हो रहे हैं 14। हाँ, एक और मैं बता दूँ, इसमें साइंस एग्जीबिशन भी होगा और वो भी कंपटीशन की शक्ल में होगा। तकरीबन 33 स्कूलों के साइंस के और मैथ्स के प्रोजेक्ट, 50 स्कूलों के साइंस के और मैथ्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे, वो भी आप लोग ज़रूर देखें। इन तमाम 14 कॉम्पिटिशन्स के अलावा हमारे शहर में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ख़वातीन में, महिलाओं के अंदर बिजनेस की सलाहियत को सामने लाने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी तादाद में आए एक नॉन पॉलिटिकल इवेंट के लिए, और आप लोगों ने इतनी इंटरेस्ट इसमें दिखाई, तो तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया, क्योंकि नॉर्मली इतनी मीडिया कोई कंट्रोवर्सी पे ही आती है, तो उसके लिए शुक्रिया। और जश्न तालीम के ताल्लुक से फ़हीम सर ने, ज़िया सर ने, रवीश सर ने काफ़ी मालूमात दी। हमारा काम है कि शहर में इस तरह की एक पहचान बने कि पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश भिवंडी को जाने, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज जश्न तालीम एक ब्रांड बन गया है। मुंबई में आज लोग मुझे कह रहे हैं कि आप नगर से उठते तो आपने कभी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं किया। मैंने कहा नहीं, भिवंडी शहर में जिस तरह का टैलेंट है वो लोगों को पता चलना चाहिए। मालूमात तो फ़हीम सर ने दी कि 170 से ज़्यादा जो है इवेंट के अंदर पार्टिसिपेंट कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। मैं देख रहा था कि 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, और जोश बहुत है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस इवेंट में जा रहा हूँ, लोग जश्न तालीम के पासेस मांग रहे हैं, कह रहे हैं हम आना चाहते हैं। फैमिलीज़ मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हमारी बैठने की सुविधा कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये तालीम के मौजू पे हो रहा है, एजुकेशन के मौजू पे हो रहा है। और आप इवेंट भी देखेंगे, तमाम इवेंट जो है बच्चों के हुनर के ताल्लुक से, डिबेट हो, चाहे स्पीच कंपटीशन हो, चाहे ड्राइंग कंपटीशन, आप सरप्राइज हो जाएंगे। हम इंशाल्लाह ये जो बच्चे यहाँ पर जीतेंगे या जो अच्छे उनके स्केचेस होंगे, हम उनका एक एग्जीबिशन लगाएंगे। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इतना टैलेंट ड्राइंग में है। बल्कि मैं तो परेशान हूँ कि हमारे 15 इवेंट हैं, लोग अलग तरह के वीडियोस भेज रहे हैं कि हमें ये हुनर है, हमें ये पार्टिसिपेट करने का जोश है। मैंने ऑडिशन देखा है ग्रैंड फिनाले का, मैं पिछले साल का ऑडिशन और इस साल का ऑडिशन देखूं तो बच्चों की तैयारी में 10 टाइम इम्प्रूवमेंट आ गया। उनको जैसे ही पता चलता है कि जश्न तालीम में हमको पार्टिसिपेट करना है, वो कोरियोग्राफर्स लेते हैं, वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कराते हैं, थीम इतने अच्छे अच्छे हैं पढ़ाई के ताल्लुक से, सफाई के ताल्लुक से, और इतने सारे स्कूल्स कहते हैं कि हमको परफॉर्म करना है। और पिछले बार से कई गुना बड़ा ये जो हॉल है और स्टेज है। ये किसी भी शहर को एक पहचान की ज़रूरत होती है, और तालीम अगर उसकी पहचान बने तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारी पूरी जश्न तालीम की टीम का। मेरा पार्टिसिपेशन इस बार भी बहुत कम रहा, लेकिन हमारे तमाम टीचर्स, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, कन्वीनर, हमारे जितने साथी है, मेरे पार्टी के जितने साथी है, नॉन पॉलिटिकल लोग भी है, लोग जुड़ रहे हैं। बल्कि मैंने देखा कि काफ़ी इंजीनियर्स आके अभी मीटिंग ले रहे हैं कि भाई हमको इसको अच्छे से अच्छा बनाना है। एक शहर के लिए उसके समाज का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी बात होती है। और अभी आपने वुमेन्स अचीवर के ताल्लुक से बात सुनी, उसका 80% जो है ना आमिर भाई, मार्किंग सिस्टम पे है।
और मैं आपको चारों जजेस से मैं मिला, मुझे बात का बहुत फक्र है कि इतने अच्छे जजेस इतना इंटरेस्ट लेके जो है वहाँ पे जजिंग के लिए आए। खासतौर से एक लेडी प्रोफेसर थी, उन्होंने भी कहा है कि जश्न तालीम 1 और जश्न तालीम 2 के जितने बिजनेस करने वाली महिलाएं उनको अब हम सपोर्ट करेंगे बिजनेस कैसे करना। बहुत रॉ है बेचारी। अब कई लोगों को आप देखिए जो कैफे चला रही है वो लेडी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बात है कि वो बिजनेस कर रही है और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। एक सिंगल वुमन है, कोई स्टिचिंग कर रही है और पब्लिक वोटिंग है, स्ट्रॉ पे है और ओपन है। मेरे सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो पांचों के जो है वो क्या काम करते हैं उसके वीडियोस अवेलेबल है। अब वीडियो का एक कंस्ट्रेन होता है कि आपको 1.5 या 2 मिनट में अपनी बात रखनी होती है। बेचारे नए हैं, उनको बहुत मदद हम किए कि भाई आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। यही तो मकसद है वुमेन अचीवर अवार्ड का कि भाई आप पॉलिश हो जाए, कि आप अपना कारोबार अच्छे से करें। और बहुत सारे लोग पिछली बार भी उनको मदद किए थे, इस बार भी लोग कह रहे हैं। तो वुमेन अचीवर अवार्ड के लिए मैं अपील करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मालूम कीजिए। ये सब हमारे इलाके की खवातीन है, आप उनके कारोबार के बारे में मालूम कीजिए, उनको मदद कीजिए। दूसरी बात है कि इवेंट डे जो है ग्रैंड फिनाले 30 तारीख को है और इस अंसारी मैरिज हॉल में ही है, ग्राउंड में है। 1-2 चीज़ें मैं खाली लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि मेरा पूरा व्हाट्सएप भर गया है, पासिस मांग रहे हैं लोग। और पासिस मैं ये कहूँगा कि ओपन एंट्री है, किसी को पास की ज़रूरत नहीं है। भिवंडी का इवेंट है और मैं हर जगह नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ख़ास तौर से जो लोग शहर के मतलब इम्पोर्टेंट लोग हैं, मैं सबको फ़ोन कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी एक लिमिटेशन है, मैं अजान के लिए रुक जाता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सपोर्ट किया और हमेशा करते हैं। कॉर्पोरेशन से कौन है ना? ओके, कॉर्पोरेशन से बोलो। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे तालीम का जो इवेंट है वो ग्रैंड फिनाले जो है, मेरे ख्याल से तालीम के मौजू पे इतना बड़ा गैदरिंग करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये पूरी टीम की मेहनत से आज एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। 2-3 बातें मैं कह रहा था कि इसकी एंट्री फ्री है, लेकिन सबसे एक अपील है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक आने वाली है तो हमने पार्किंग का जो निज़ाम किया है, हफीज़ ग्राउंड में बाइक आप पहले छोड़ दें, ताकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं गेट पे ही छोड़ना है। नहीं, आप क्या कीजिए, बाइक ले जाइए हफीज़ ग्राउंड में, पार्किंग कर लीजिए, फिर आ जाइए। गाड़ी से जो लोग आ रहे हैं हयात ग्राउंड में, हयात बैंक की जो ग्राउंड है वहाँ पे कार पार्किंग। इसमें सबसे पहले मैं मोहतरम रईस शेख साहब की तरफ से और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम मेंबर्स की तरफ से हमारे तमाम मीडिया के नुमाइंदों का इस्तकबाल करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको मालूम है और ख़ास तौर पर हम लोग आज जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं उसकी ब्रीफिंग के ताल्लुक से जो बातें आपके इल्म में लानी है वो ये है कि ये जश्न तालीम 2.0 यानी दूसरा अहम मौका है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ये उसका 3 गुना बड़ा मुकाबला हो रहा है। पिछली मरतबा हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट्स थे, जितना वक्त और जितने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए गए थे, तकरीबन इसका 3rd टाइम उसका 3 गुना हम लोग इस मरतबा इसमें पार्टिसिपेशन भी है और तलबा और तलबात जो मुकाबलों में हिस्सा लेंगे उन मुकाबलों की तादाद भी बढ़ गई। इस साल इस पूरे इवेंट को हमने 2 दिन में मुकम्मल किया है। 29 तारीख का दिन जो है वो तमाम कॉम्पिटिशन्स का दिन है। 29 तारीख को साफिया गर्ल्स हाई स्कूल और यहाँ पर जश्न तालीम पार्क अंसारी मैरिज हॉल में मुकाबले होंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे जो अलग अलग होंगे, जिसमें पहली क्लास से लेकर के डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन उनका रहेगा। उनकी तफसील क्या होगी वो अभी सर आपको बताएंगे। और 30 तारीख को इन तमाम कॉम्पिटिशन्स के जो विनर्स होंगे उनको यहाँ पर प्राइज़ दिए जाएंगे। उसके अलावा भिवंडी के बहुत सारे हमारे जो स्कूल के इवेंट्स हैं जिनको हम परफॉर्मेंसेस कहते हैं, अलग अलग किस्म के, जिसके अंदर गीत है, पैट्रियोटिक सॉन्ग है, 1 एक्ट प्ले है और इस तरीके के बहुत सारे परफॉर्मेंसेस से हमारे तलबा को और हमारी ऑडियंस को महसूस करेंगे। हमारे तकरीबन 18 से 20 स्कूलों का पार्टिसिपेशन रहेगा। तो इस मौके पर सबसे पहले मैं आप लोगों का इस्तकबाल भी करता हूं और आपके माध्यम से ये दरख्वास्त करता हूं पूरे भिवंडी शहर को कि इस मौके को, इस जश्न तालीम को, तालीम का एक ऐसा जश्न बनाइए और अपनी हाज़िरी यहाँ पर इस तरीके से हो कि लोगों को लगे कि भिवंडी के अंदर इस तरीके का इवेंट जो है वो तालीम के नाम पर हो रहा है और भिवंडी
को जो है वो बड़े पैमाने पर जो रिकॉग्निशन मिले, अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन और बड़े पैमाने पर हम लोग तालीम के नाम पर जमा हो, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम अहलियान भिवंडी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 29 तारीख के मुकाबलों में अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल में भी आए, शरीक हों। यहाँ पर भी शाम में 4 बजे से इन स्टेज के ऊपर बहुत सारे मुकाबले शुरू होंगे, उनमें भी आप जो है वो हिस्सा लें एज ऑडियंस। और उसके अलावा 30 तारीख को शाम में 4 बजे से यहाँ पर जश्न तालीम का ग्रैंड फिनाले होगा, जिसमें रात में 10 बजे तक के तमाम पार्टिसिपेंट्स जो इनाम याफ्ता होंगे उनको इनामात दिए जाएंगे और उसके अलावा परफॉर्मेंसेस होंगे। बहुत शुक्रिया किया जाएगा और इसका ग्रैंड फिनाले होगा 30 जनवरी को मेन स्टेज पर। हमारी जो प्रोसीडिंग्स रही है इसकी वो इस तरह रही है। हम लोगों ने पहले गूगल फॉर्म रिलीज़ किया पूरे शहर में, उसके बाद हम लोगों को 69 एंट्रीज आई पार्टिसिपेंट्स की, जो अपना अलग अलग 69 बिजनेस मॉडल्स लेकर आई। उसे बहुत थरली बिजनेस मॉडल, सारे बिजनेस मॉडल्स को और पार्टिसिपेंट्स को बहुत थरली उसे स्क्रूटिनाइज किया गया और सारे स्क्रूटिनाइजिंग प्रोसेस में हमारे साथ हमारे जूरी मेंबर जजेस रहे हैं। इसे स्क्रूटिनाइज हम लोगों ने नहीं किया है, यहाँ सारे प्रोसेस में जूरी मेंबर्स रहे हैं, जजेस रहे हैं। और ये जजेस कॉर्पोरेट से रहे हैं, MBA इंस्टीट्यूट से रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी कुछ लोगों को, कुछ फीमेल्स को, कि इसे हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल रैंडम सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे मैं ये बताते चलूँ कि ये जो भी सिलेक्शन हुआ है ये थॉरली बारीकी से जजेस ने इसे सिलेक्ट किया बिजनेस मॉडल्स। इसमें इवन रईस भाई को भी नहीं पता है कि किस मॉडल को, किस पार्टिसिपेंट को कितने क्रेडिट मिले हैं, ये किसी को नहीं पता है अभी तक। अब ये 18 को हम लोगों ने 26 जनवरी को अमजदिया स्कूल में स्क्रूटिनाइज किया बिजनेस मॉडल्स को। जजेस ने बहुत सारे सवालात किए, जिनमें से हमारे पास 6 टॉप बिजनेस मॉडल्स, 6 फाइनलिस्ट जो है वो हमारे पास हमारे सामने आए हैं, जिन्हें हम 30 तारीख को फाइनल स्टेज पे ले जाएंगे। अब ये जो 6 फाइनलिस्ट हैं, इनका जो फैसला होगा वो जजेस के मार्क्स के ऊपर है, प्लस कल से हम लोगों ने ये 6 फाइनलिस्ट की ऑनलाइन वोटिंग भी स्टार्ट कर दिया है और अब तक हमारे पास कई हज़ार वोट्स आ चुके हैं। वो भी किसे डिस्क्लोज किया नहीं जाएगा। वो फाइनल वोटिंग जो होगी प्लस जजेस के मार्क्स फाइनल स्टेज पे ग्रैंड फिनाले में ही ओपन होगा। मेरी सबसे यही अपील है कि स्ट्रॉ पोल पे जो हमारा 6 पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के साथ जो ऑनलाइन वोटिंग चल रही है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए और जो जिसे आपको बेहतर लगे उसे आप वोट देके विन करिए। थैंक यू। ये कैसे पता चलेगा कि जिन 6 लोगों को आपने सेलेक्ट किया है या आपके जूरी मेंबर्स ने सेलेक्ट किया है, उन 6 में से जो पोलिंग चल रही है उसमें से कौन कैसे प्रिंट होगा? उनके वीडियोस भी रिलीज किए हैं हम लोगों ने। नहीं, उनके वीडियोस भी रिलीज हुए हैं। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वोट करिए, लेकिन उसके अंदर वीडियोस नहीं है, खाली वोटिंग का लिंक है। नहीं तो वीडियोस अलग से चल रहे हैं, वीडियोस भी उनके अलग से चल रहे हैं वीडियोस अलग से सोशल मीडिया पे। तो आपको ये बता दूं, एक तो ऑफर किया है, वोट करिए और आपको नहीं, वो तो कर सकते हैं। ये जैसे तालीम की पॉपुलैरिटी मैं उसको अच्छी बात है।